रेणु यादव की नुक्कड़ सभा में उमड़ा जनसैलाब। गोरिया कोठी में मिला जनता का भारी समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इन्हीं में से एक हैं राजद नेत्री रेणु यादव, जो गोरिया कोठी विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही हैं। रेणु यादव लगातार अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता से जुड़ रही हैं और अपने विचार साझा कर रही हैं। आज शाम मदारपुर बाजार में आयोजित उनकी नुक्कड़ सभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सभा में मौजूद लोगों ने रेणु यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। रेणु यादव ने कहा, जनता की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना ही मेरी प्राथमिकता है। मैं आपके बीच रहकर विकास और सम्मान की राजनीति करूंगी। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रेणु यादव के पास। देखिए, मेरा तो रोज का रूटीन है कि मैं 2-3 नुक्कड़ सभा करती हूँ। आज लकड़ी नबीगंज में मैं मदारपुर बाजार पर हूँ अभी, और अपने पार्टी के बारे में मैं बताने का काम करती हूँ और उनकी एक सच्ची सिपाही का मैं रोल अदा करती हूँ। और मैं जमीन पर बैठकर जनता अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो के बारे में बताने का मैं काम करती हूँ। अक्सर मैडम देखा जाता है कि महिला डायरेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, उनके पीछे पुरुष होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, इस तरह के देखा जाता है। लेकिन रेणु यादव स्वयं से अपनी राजनीति को शुरू की और यहाँ तक पहुँची है, आगे स्वयं से आप निर्णय लेती है। इससे कितना फायदा मिलेगा आपको? अब देखिए, महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं रही है। महिलाएं चाहे देश की आजादी हो या आज के राजनीति में मर्दों से बढ़ चढ़ के महिलाएं काम करती हैं। एक बात तो है कि महिलाएं जननी होती है, जो कहती है सो करती है, उछलती, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। तो जनता हमारी साथ है, हमारी तो बल जनता ही है। जनता ही मेरा माई बाप है। अब मैं जनता के भरोसे न चलती हूँ तो जनता मेरी माई बाप है। मां को गाली दिया गया था, उसको लेकर बिहार बंद किया गया। इसमें देखा गया कि महिलाओं के सम्मान में बंदी था और महिलाओं को अपमानित भी किया गया बंदी में। एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया, शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सिवान में एक महिला की दुकान को तोड़ने का काम किया गया, साइकिल को हटाया गया। क्या कहिएगा इसको लेकर? और देखिए, महिला को, माँ को गाली देना, किसी की भी माँ होती है, इसका हम निंदा करते हैं कि माँ को गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो और देखिए, माँ को गाली देना तो ये अपराध है। मैं मानती हूँ नारी को मान सम्मान करना चाहिए। किसी भी माँ, मोदी जी के माँ का किसी भी माँ, एक गरीब की भी माँ होती है। माँ शब्द मतलब कि माँ होती है, इसका मैं निंदा करती हूँ। लेकिन उस बात को लेके दूसरी महिला को प्रताड़ित करना, मैं भी देखिए कि एम्बुलेंस में डिलीवरी था उस महिला को, तो एक हमारे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इसको अब ये होना था। बताइए, इतनी मूर्खता, इतने अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। क्या डिलीवरी टाइम देख के होता है? वो कह रहे हैं कि इसको सुबह नहीं होना चाहिए था, अब ये क्यों हो रहा है? या एक शिक्षिका के गले में जैसे लग रहा है कि कोई अपराध की है, उसका दुपट्टा खींच के, और वो भी खींचने वाली महिला थी, जो लोग भाजपा की महिला थी जो खींच के ले जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में इतनी राजनीति कीजिए, घिनौनी और गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए महिला के ऊपर। महिला कभी भी माता के रूप में पूजी गई है, दुर्गा के रूप में पूजी गई है, सरस्वती के रूप में पूजी गई है। चाहे गरीब की माँ हो या अमीर की माँ हो, माँ होती है, जो जननी होती है, जो एक नारी, जो एक मर्द को जन्म देती है और एक औरत को भी जन्म देती है, तो नारी तो महान होती है। मैडम, यहाँ गोरिया कोठी की बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, मजबूत उनकी एक पकड़ है, गोरिया कोठी में मानी जाती है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, रेणु यादव अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो बड़ा मुकाबला होगा गोरिया कोठी में? क्या अच्छे का प्रभावशाली क्या है वो? मैंने क्या है? जनता वोट देते, प्रभावशाली किस बात के लिए प्रभावशाली? अरे कुछ पुश्तैनी नहीं है। जनता बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जिसको चाहेगी ना, टीका लगा के MP MLA बना लेती है। हमारी निगाह में जनता सबसे बड़ी पार्टी होती है। 6 में जिला पार्षद थे, हमसे क्या कहिएगा? उनकी कर्म को भी, उनकी आवाज को भी और उनकी बोली को भी मैं जानती हूँ कि वो कितने हैं। और सबसे बड़ी जनता होती है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, नाम बड़ा नहीं होता है, समाज बड़ा होता है। समाज ने कुर्सी देने का काम किया है, उनका औकात कथा लग जाएगा आपके चुनाव में। लोग को छलने का जितना काम किया गया है, और तो अब इस बार तो पता चल ही ना जाएगा।
6 में हम जिला पार्षद थे हमारे साथ, 11 में एक साधारण व्यक्ति ने उन्हें हरा दिया, हम 11 में जनता का आशीर्वाद लेके पुनः गए। तो इसमें देखना क्या है, जनता ना देखेगी जी, हम वो क्या देखेंगे, जनता देखेगी ना। जनता ना 5 साल में देखी है कि वह व्यक्ति हमारे लिए क्या किया है, वोट तो उनको देना है, देखेगी ना। जनता जाग चुकी है, इस सरकार से भी उब चुकी है और स्थानीय विधायक से भी उब चुकी है कि कैसे व्यवहार करते हैं और क्या विकास किए हैं। दोनों चुनाव में महिला कोटे में ये सीट था, क्या लग रहा है कि इस बार महिला के कोटा में रहेगा? जी निश्चित ही, आरजेडी ने 20 में महिला सीट बनाया था और महिला रहेगा। हमें उम्मीद है कि 33% में 8 महिला को जरूर भागीदारी मिलेगी और हमारे सिवान जिला में तो 8 सीट है, तो 8 में तो गोरिया कोठी महिला को जाएगा ही। उम्मीद है जी, उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास है कि महिला को होना चाहिए, देगी। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मिनोरिटी की पार्टी है। जो गरीब चटाई से उठाकर कुर्सी पर बिठाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, तो महिला को तो वही ना बड़ा है, चाहे वह मुन्नी रजत हो या भगरतिया देवी हो या हमारे उर्मिला ठाकुर हो। तो निश्चित ही गोरिया कोठी में महिला सीट होगा और हमें भी एक बार मौका पार्टी जरूर क्या देगी। कहिएगा गोरिया कोठी की जनता से मैडम? देखिए, मैं गोरिया कोठी की जनता से यही कहूंगी कि आप जिसे टीका लगाइएगा वो यहाँ का एमएलए बन जाएगा, लेकिन एक नारी का भी हक बनता है और मैं हमेशा आपके बीच रही हूँ। 11 में मैं जिला पार्षद यहाँ रही हूँ, लोगों ने हमें प्यार स्नेह दिया है और मैं उनके लिए लड़ती भी हूँ। तो मुझे भी एक बार मौका दे और पार्टी भी मुझे मौका दे ताकि मैं अपने कर्म को, अपने काम को दिखा सकूं। अब मैं तो जनता के बल पे ही चलती हूँ, मेरा तो माई बाप जनता है। निश्चित ही हमें जनता मान सम्मान प्यार देती है, तभी तो आज 2006 से अभी तक मैं जिला पार्षद के पद पर बनी हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी भी मुझे सम्मान देगी। और गोरिया कोठी की जनता से विनती है कि मुझे भी आपके घर की बहू बेटी ही, मुझे भी बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए।